गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज हम लोगों को द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन इसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, जिसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय ने इस स्टोरी को लिखा है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। इसका हिंदी मीनिंग होता है वयस्क की अपेक्षा होशियार बच्चियां। वयस्क की अपेक्षा होशियार बच्चियां, ये लियो टॉल्स्टॉय ने इसे लिखा है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या बताते हैं? इट वॉज एन early Easter. It was an early Easter. यह ईस्टर की शुरुआत थी। ईस्टर एक जो है फेस्टिवल होता है, एक त्यौहार होता है, अंग्रेजी पर्व जिसको कहते हैं। स्लेडिंग was only just over a snow still lay in the yards, and water ran in streams down the village street. बर्फ पर, कहते हैं लियो टॉल्स्टॉय बताते हैं कि बर्फ पर गाड़ी से फिसलने का खेल अभी अभी समाप्त हुआ था। बर्फ पर गाड़ी से फिसलने का खेल अभी अभी समाप्त हुआ था और मैदान में बर्फ अब भी फैली थी, यार्ड, और गांव की गलियों में नीचे पानी की धारा बह रही थी। ओके, आगे क्या बताते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि The little girls from different houses happened to meet in a lane between two homesteads. आगे बताते हैं कि दो आवास स्थलों के बीच एक गली में विभिन्न घरों की दो छोटी लड़कियों का मिलना हुआ। वो मिलती हैं गलियों में। Where the dirty water after running through the farm yards had formed a large puddle. आगे बताते हैं कि एक लड़की बहुत छोटी थी, दूसरी थोड़ी बड़ी थी। इसमें आगे बताते हैं कि one girl was very small and the other little bigger. कहते हैं कि दो आवास स्थलों के बीच एक गली में भिन्न घरों के दो लड़कियों का मिलना हुआ, जहां खलियानों से बहते गंदे पानी, डर्टी वाटर, ने एक बड़ा गड्ढा बना दिया था, पडल हो गया था, एक बड़ा पडल बन गया था। इसके बाद कहते हैं कि एक लड़की बहुत छोटी थी और दूसरी थोड़ी बड़ी थी। Their mothers had dressed them both in new frocks. उनकी माताओं ने उन दोनों को नए फ्रॉक में सजाया था। आगे कहता है कि द लिटिल वन wore a blue frock and the other a yellow print. छोटी लड़की ने नीला फ्रॉक पहना था, दूसरी एक पीला छींट, and both had red kerchiefs on their heads. और दोनों के सिर पर लाल रुमाल था। They had just come from church when they met, and first they showed each other their finery. कहते हैं कि
जब वे मिली उसी समय चर से आई थीं और पहले उन दोनों ने एक दूसरे को अपना भड़कदार कपड़ा दिखाया और एंड देन दे बिगेन टू प्ले। भड़कदार कपड़ा दिखाया और तब वे खेलने लगी। आगे क्या हुआ, आगे बताते हैं कि शून्य द फैंसी टुक देम ए स्प्लैश अबाउट इन वाटर एंड द स्मॉलर वन was going to step into the puddles, shoes and all, when the elder checked her। बताते हैं कि शीघ्र उन दोनों में बचकाने स्वभाव पानी को इधर उधर उछाला और वह छोटी पानी में कदम रखने जा रही थी, जूते और सब पहने हुए। ठीक है, जब बड़ी ने रोका, जब बड़ी ने व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, जब बड़ी ने उसे टोका। तो आगे क्या हुआ, बचपना में बच्चे जो हैं पानी के साथ बड़े खेलते हैं। बारिश के मौसम में बच्चे बड़ा पानी से खेलना पसंद करते हैं। फिर आगे क्या हुआ कि डोंट गो इन सो मलासा सेड सी, योर मदर विल स्कोल्ड यू। कहती है कि इस प्रकार भीतर मत जाओ मलासा, उसने कहा तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेंगी, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेंगी। आगे क्या हुआ, आगे बताते हैं आए कहते हैं कि विल आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स। कहती है मलासा, उसे कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेंगी, मैं अपना जूता और मोजा उतार लूंगी और तुम अपना उतार लो, तुम अपना उतार लो। दे डिड सो एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स बिगिन walking towards each other through the puddles, towards each other through the puddle। आया कहते हैं कि उन्होंने वैसा ही किया और तब अपना घाघरा उठाते हुए एक दूसरे की ओर पानी में चलने लगी। आया क्या हुआ, द वाटर केम अप टू मलासा एंकल्स। पानी मलासा के टखने, ठीक है ना, टखने तक, एंकल्स तक पहुंच गया और उसने कहा, एंड सी सेड, और उसने कहा, ठीक है, उसने कहा कि क्या कहा कि इट इज डीप ऑयल्या आई एम अफ्रेड। ठीक है, उसने कहा आगे कि यह गहरा है अकोल्या, मैं डरती हूँ। ठीक है, मैं डरती हूँ। कम ऑन, आय कहती है कि कम ऑन रिप्लाइड द अदर। आय कहती है कि आगे बढ़ो, दूसरों ने जवाब दिया। डोंट बी फ्राइटेंड, डरो मत, इट वोंट गेट एनी डीपर, अब और गहरा नहीं होगा। ठीक है, अब और गहरा नहीं होगा। आए कहते हैं कि when they got near one another, अकल्या सेड, जब वे एक दूसरे के नजदीक पहुंची तब अकुल्या ने कहा कि माइंड मलासा, डोंट स्प्लैश, वॉक केयरफुली, ध्यान दो मलासा, छपकाओ नहीं। वो कहती है कि पानी छपकाओ नहीं, सावधानी से चलो, सावधानी से चलो। तो ये रहा आपका पैराग्राफ
फिर इसके बाद से नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ शुरू होता है। तो ये कहानी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कितना पसंद आया आप लाइक करके ज़रूर बताएंगे, और इसके बाद का कहानी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज तक इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।